दोस्तों, आज मैं आपको दो लोगों से मिलवाना चाहता हूँ जिन दोनों ने सेम मेहनत की, सेम बीएड किया और उन दोनों का मकसद एक ही है, बच्चों का भविष्य सुधारना। लेकिन फ़र्क देखिए, एक तरफ एक टीचर है जो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक घिसता है, 50 बच्चों की कॉपी चेक करता है और महीने के अंत में उसको रुपये मिलते हैं 5,000 से 8,000। और दूसरी तरफ एक वैसा ही काम करने वाला दूसरा टीचर जिसकी सैलरी है 70,000 से 80,000 तक के बीच में। क्या ये डिफरेंस सिर्फ किस्मत का है या फिर कुछ हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है? आज हम बात करते हैं एक गवर्नमेंट टीचर और एक प्राइवेट टीचर की। पहले बात करते हैं एक प्राइवेट स्कूल के टीचर की। इनकी लाइफ जितनी बाहर से अच्छी दिखती है, टिप टॉप दिखती है, उतनी अंदर से बहुत प्रेशराइज है। कहने को तो सिर्फ स्कूल का टाइमिंग 6 घंटा होता है, लेकिन घर आकर इनको कॉपियाँ चेक करनी पड़ती हैं, लेसन प्लान बनाना होता है और भी स्कूल के अलग अलग कार्य होते हैं, वो सारे करने पड़ते हैं। पढ़ाने के अलावा भी इनके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे एडमिशन करवाना होता है इनको और बस मैनेजमेंट करवाना होता है। जो भी फंक्शन स्कूल में फंक्शन वगैरह होता है उसमें डेकोरेशन भी इन्हीं से करवाया जाता है। और एक और सबसे बड़ा डर होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होता है, इनको कब बाहर कर दिया जाए स्कूल से इनको खुद भी नहीं पता होता है। इन सब के बाद इनको मिलती है एक ऐसी सैलरी जो एक डिलीवरी बॉय से भी कम होती है, जो एक मजदूर से भी कम होती है। एक मजदूर भी एक टीचर से ज़्यादा कमा सकता है। क्या एक टीचर की डिग्निटी की इतनी ही वैल्यू होती है? अब बात करते हैं एक गवर्नमेंट टीचर की। लोग कहते हैं कि इनकी लाइफ सेट है, मेडिकल फैसिलिटीज़, जॉब सिक्योरिटीज़ एंड अदर फैसिलिटीज़ भी उनके पास होती हैं। लेकिन इन्होंने ये सीट पाने के लिए कई रातों की मेहनत की है, कई रातों जागी हैं। जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है, टेट और सी टेट, इन सबको क्लियर करने के बाद इनको ये सीट मिली है, ये कोई नहीं देखता है। पर यहाँ एक काली सच्चाई ये है कि जिन टीचरों की जॉब सिक्योरिटी कंफर्म हो जाती है या गवर्नमेंट टीचर होते हैं, वहाँ अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है। कई जगहों पर तो ऐसा देखा गया है कि टीचर स्कूल ही नहीं जाते हैं, सिर्फ अटेंडेंस लगाकर लौट आते हैं। इन सब में नुकसान किसका हो रहा है? उन गरीब बच्चों का जो प्राइवेट की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो सवाल ये है, क्या एक टीचर की वैल्यू क्या सिर्फ उसके इंस्टीट्यूशन से डिसाइड होगी? क्या वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट? इसका सॉल्यूशन ये है कि एक प्राइवेट टीचर के लिए भी एक रिस्पेक्टेड फुल सैलरी होनी चाहिए। और कई जगहों पर तो टीचर की रिस्पेक्ट भी नहीं होती है। हमें समझना होगा कि टीचर कोई एम्प्लॉय नहीं है, वो इस देश की बैकबोन है। अगर आज का टीचर परेशान रहेगा तो बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा? मैं भी एक प्राइवेट टीचर हूँ, मुझे पता है इन सब के बारे में। इसलिए अगर आप भी एक प्राइवेट टीचर हो तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको कितनी सैलरी दी जाती है प्राइवेट टीचर होने के नाते, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।